गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली अपने परसेंटेज फुल लेंथ पेपर के पार्ट 5 में, जिसमें हम लोग लास्ट 12 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम 49 टू 60। इससे पहले 4 पार्ट्स में मैंने 1 से 12, 13 से 24, 25 टू 36 और 37 से 49, 48 तक डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर में हम लोग ख़त्म करेंगे 49 टू 60 नंबर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस पेपर का 49th क्वेश्चन जो है वो एक शॉर्टकट पे बेस करके है। इस शॉर्टकट को हम लोग ऐसे फ्रेम करेंगे, पार्ट ऑफ द कमोडिटी एक साइड में बना लो और दूसरे साइड में बना लो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंटेज। अब यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो एम, यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो एन, यहाँ लिखो सी, यहाँ लिखो ओ, और यहाँ पे एक बना लो ओवरऑल प्रॉफिट का से रुपीज़ जेड। तो अगर यहाँ से हम लोग को वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट निकालना है तो फॉर्मूला होता है ओवरऑल प्रॉफिट इंटू 100, और इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है, लेकिन प्लस माइनस लगा के, जैसे प्लस माइनस ए एम प्लस माइनस बी एन प्लस माइनस सी ओ। अब इसको कैसे समझेंगे, इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो, 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट मतलब ए को उसने वैल्यू असाइन कर दिया 2/3, was sold at a profit of 6%, तो m के जगह लिख देते हैं 6%, एंड द रेस्ट। अब उसके बाद उसने एक ही क्लासिफिकेशन की है, 2/3 के बाद जो रेस्ट रहेगा वो 1/3 ही रहेगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में कहीं सी नहीं है, और इसको इसने बेचा है एट अ लॉस ऑफ 3%। तो यहाँ एक प्लस का साइन लगा लो, यहाँ माइनस का, और इस पूरे ट्रांजेक्शन में देयर वाज एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 540, मतलब जेड की वैल्यू उसने दे दी 540 रुपीज़ की। अब वो तुमसे वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट मांग रहा है, तो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 540, दैट इज द ओवरऑल प्रॉफिट इन 200, और नीचे अकॉर्डिंग टू द साइन प्लस का 2/3 इंटू 6, और फिर माइनस का 1/3 इंटू 3। तो आंसर हो गया 540 इंटू 100, और नीचे ये इसको काट देगा 2 में, इसको काट देगा 1 में, मतलब 4 माइनस 1 3, 3 इसको काट देगा 180 में। तो वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट हो गया 18,000, और ये आंसर अवेलेबल है सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बाइज 4 हॉर्सेस एंड 9 काउस एट रुपीज 13,400, और तुम्हें सीपी ऑफ अ हॉर्स पूछ रहा है। तो सीपी ऑफ हॉर्स मान लेते हैं ईच हॉर्स को x, और सीपी ऑफ ईच काउ को मान लेते हैं रुपीज y। तो अल्बर्ट ने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 हॉर्सेज और 9 काउस खरीदे हैं एट द कॉस्ट ऑफ 13,400। तो मेरा पहला इक्वेशन रेडी हो गया, 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 13,400। अच्छा, उसने चारों घोड़ों को बेचा है एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब 10% ऑफ 4x, और काउस को बेचा है एट 20% प्रॉफिट, तो 20% ऑफ 9y, और इससे उसको जो टोटल प्रॉफिट मिला है वो 1880 का मिला है। अब तुम्हें निकालना तो सी पी ऑफ ईच हॉर्स है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10% ऑफ 4x को अगर खोल के लिखोगे तो ये बन जाएगा 2x/5, और 20% ऑफ 9y को अगर खोल के लिखोगे तो ये बन जाएगा 9y/5 इज इक्वल्स टू 1880। तो एक दूसरा इक्वेशन रेडी हो गया, 2x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 9400। अब ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, क्योंकि हमें 9y डायरेक्ट कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो माइनस कर दो इन दो इक्वेशंस को, तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4000। तो एक हॉर्स का जो सीपी आया है वो 2000 रुपये का आया है, दैट इज गिवन इन बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जो कि ट्रिक से हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन SP1, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन SP2। क्वेश्चन है कि इफ SP ऑफ ₹24 रिजल्ट्स इन अ 20% डिस्काउंट ऑन लीस्ट प्राइस, मतलब इस फर्स्ट केस में 20% का डिस्काउंट है जब तुम SP को 24 रख रहे हो। अब पूछा है कि व्हाट SP वुड रिजल्ट इन अ 30% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। तो यहाँ से आ गया 80/24, यहाँ से आ गया 70/SP2। अब देखो, एक एक जीरो काटने के बाद 824 को काट देगा 3 में, और SP2 हो गया 3 इंटू 7, दैट इज 21 रुपीज़। मतलब अगर तुम्हें 30% डिस्काउंट दिया है लिस्ट प्राइस पे तो SP हो जाएगा 21 रुपीज़, दैट इज सी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है, ए डीलर बाइज एन आर्टिकल मार्क्ड एट 25,000 विथ 20% एंड 5% ऑफ। मतलब एक आदमी ने सीपी जो लगाया होगा वो लगाया होगा 25,000 इंटू 80/100 इंटू 95/100। अब इसको अगर मैं सॉल्व करके देख रहा हूँ, काटा कुटी करके अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरी, एक बार करके देख लेते हैं। ये आ रही है, देखो ये तो कट जाएगा 4 और 5 में, ये कट जाएगा 19 और 20 में, 5 इसको काट देगा 5,000 में, 20 इसको काट देगा 19,000। सीपी 19,000 का आ रहा है, और उसने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में किया है, रिपेयर वर्क लगाया है 1,000 रुपये का। मतलब टोटल सीपी हो गया इसका 20,000 का। और जब इस आदमी ने बेचा है, उसका एसपी है 25,000 का। तो सीधी सी बात है, उसको प्रॉफिट मिलेगा इस केस में 5,000 का, और हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी 20,000 इंटू 100। तो इसको काट देगा 4 में, 4 इसको काट देगा 25 में, तो फ़ायदा हुआ 25% का, जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द एमपी ऑफ अ वॉच वॉज 820, ए मैन बॉट द सेम फॉर रुपीज़। देखो फिर से यहाँ पे 570.72 उसने खरीदा है, एमपी था 820 का, और 2 डिस्काउंट्स के बाद उसको मिला है। तो पहला डिस्काउंट तो अवेलेबल है 20% का, तो यहाँ पे 80/100 कर देते हैं। दूसरा नहीं पता, तो इसको x/100 कर देते हैं। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं कायदे से, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आ रहा है तुम्हारा, इसको पहले ऐसे लिख लो, 50772 अपॉन 100, 820 इंटू 80/100 इंटू x/100। तो ये 100 कैंसिल हो गया, 20 के टेबल में ये 4 और 5 में जाएगा, और 5 इसको काट देगा 164 पे। तो टोटल वैल्यू आ गया 57072 अपॉन 164 इंटू 4, जो कि होता है 656। तो ये डिवाइड करने पे आ रहा था 87, लेकिन ये 87 अगर दिखा रहा है, तो फिर डिस्काउंट जो बना होगा वो है 100 माइनस 87%, दैट इज 13%। तो करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग ए बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। अच्छा, प्रिंटेड प्राइस का मतलब यहाँ पे मार्क प्राइस होता है। तो मार्क प्राइस को अगर मैं 100 मान लेता हूँ, तो डिस्काउंट इस शॉपकीपर ने तुमको दिया है 10% का, मतलब 90 रुपीज़ पे ये तुमको बुक दे रहा है, और तुम्हारा जो प्रॉफिट बन रहा है 12% का है। ठीक है, प्रॉफिट अगर 12% का है, तो यहाँ से तुम एसपी निकाल लो। एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, दैट इज 90/100 इंटू 100। तो एसपी हो गया तुम्हारे 90 रुपीज़ का। तो रेशियो ऑफ सीपी देखो, ये आ गया है 90 का, और तुम्हारा जो सीपी था, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो उसमें सीपी फाइंड करना पड़ेगा। 90 12% का प्रॉफिट है, सीपी हो जाएगा, देखो प्रॉफिट 20% का 12% का है, सीपी आ गया है, एसपी आ गया है 90, तो सीपी तुम्हारा बनेगा 90 इंटू 100 अपॉन 112। अब 90 इंटू 100 अपॉन 112 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये बन जाता है मेरा 25 के टेबल में कट करते हैं, 4 28 7। तो यहाँ से जो आंसर मुझे मिलेगा वो ए ऑप्शन मिलेगा, दैट इज़ 45/56। देखो मैंने मार्क प्राइस को 100 लिया, डिस्काउंट 10% का था, तो डिस्काउंट हो गया 90, एसपी 90 का आया, प्रॉफिट 12% का है, तो सीपी मेरा आ रहा है काट कूट के 90 इंटू 100 अपॉन 112। मतलब ये अगर ढंग से मैं इसको काटता हूँ 25 के टेबल में 4, यहाँ 28, सीपी आ गया तुम्हारा 90/7, और हमें रेशियो फाइंड करना है मार्क्ड प्राइस सीपी विथ मार्क्ड प्राइस। तो सीपी आया है 90/7 और मार्क प्राइस था मेरा 100, तो एक जीरो गया, 90/7 की जगह ना ये आ रहा है 45/56। काटने के बाद ये जो स्टेप है इसको अगर मुझे फिर से देखना पड़ेगा, 90 इंटू 100/112। इस कैलकुलेशन को फिर से एक बार चेक करते हैं।
90 इंटू 100/112, ये CP है। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। मार्क्ड प्राइस की वैल्यू मेरी इसमें थी 100 की, बस उसको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए मेरे। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ 2 के टेबल में, तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर दे रहा है 45/56। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 ऑफ द MP, मतलब मुझे पहले MP को लेट करना पड़ेगा x, और सेलिंग प्राइस मेरा इसका 2/5 है, तो दैट इज 2x/5, और इस केस में लॉस हुआ है 25% का। तो अगर मैं CP निकालने जाऊं तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 100 इंटू SP/100 माइनस लॉस परसेंट, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2/5x इंटू 100/75, मतलब 200x/5 इंटू 75। अब अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये 40 में जा रहा है, और 5 के टेबल में इसको और कट कर लेते हैं, 8x/15, मतलब मेरा CP आ गया फाइनली 8x/15। और हमारा क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि MP और CP का रेशियो चाहिए, तो x/8x/15 करूँगा तो x कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15/8, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर मार्क्ड एन आर्टिकल, मार्क प्राइस दे रखा है 50 रुपीज़ का, डिस्काउंट परसेंट उसने ऑफर किया है 20% का। ओके, तो यहाँ से हम लोग पहले SP निकाल लेते हैं। SP का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, दैट मीन्स 80/100 इंटू MP। 20 के टेबल में 4 5 10, SP आ गया 40 रुपीज़ का, और हमारा प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 25% का, तो CP निकाल लेंगे यहाँ से। CP का फॉर्मूला होता है SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 125। अब इसको कट करते हैं 25 के टेबल में डायरेक्ट 4 और 5, और 5 इसको कट कर देगा 8 में, तो आंसर हो गया 32 रुपीज़ तुम्हारा CP हुआ। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण गॉट 30% कंसेशन ऑन द लेबल्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹8750 विथ 25% ऑन द प्राइस ही बॉट। तो CP हो गया इसका 100/125 इंटू 8750। सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ रही है 7000, मतलब CP हो गया 7000 का। मार्क प्राइस हमें पता नहीं है, तो लेट इट बी x, तो 70x/100, क्योंकि 30% का इसको कंसेशन मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, इसको इक्वेट कर दो 7000 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10000, जो कि हमारा लेबल्ड प्राइस है, तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, MP इज 10% हायर देन CP, तो CP को अगर मैं 100 मान लेता हूँ, MP उससे 10% ज़्यादा है, मतलब 110 है। अब डिस्काउंट परसेंट तुम्हारा है 10% का, तो SP निकाल के देख लेते हैं। SP का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, मतलब 90/100 इंटू MP। तो इसको अगर कट करेंगे तो SP की वैल्यू आ गई 99, जबकि CP था 100। दैट मीन्स देर इज़ अ लॉस, एंड दैट लॉस इज ऑफ 1%, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन बॉट 3 आर्टिकल्स फॉर ₹3000 ईच, मतलब पहला आर्टिकल भी 3000 का है, दूसरा आर्टिकल भी 3000 का है, और तीसरा आर्टिकल भी 3000 का है, तो टोटल CP हो गया इस आदमी के लिए 9000 रुपये। अब उसने फर्स्ट आर्टिकल को बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, तो SP1 15%, 15% मतलब इसका 15% निकाल लेते हैं, 3450 आएगा। फिर सेकंड वाले को उसने बेचा है एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, इसका 10% निकालोगे 300 आएगा, तो ये हो गया 3300। थर्ड आर्टिकल की तरफ चलते हैं, वहाँ पे लॉस हुआ है, लॉस ऑफ 15%। अब 3000 का 15% अभी हमने निकाला था, 450 आया था, बट इस बार माइनस करना है, तो SP3 हो जाएगा 2550। तो आप तीनों को ऐड कर लो, जैसे यहाँ पे ऐड किया था, तो टोटल SP जो आ रहा है वो बन गया हमारा 9300। अब यहाँ पे सीधा देख सकते हैं कि टोटल CP 9000 है, टोटल SP 9300
100 है, दैट मीन्स देर इज अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट बन रहा है 300 का, 300 अपॉन 9000 इंटू 100, तो ये इसको 30 में काटेगा, पूरा कट करेंगे तो ये जाएगा 3.33% का प्रॉफिट है, दैट इज अवेलेबल इन ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है सीपी ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम, सीपी ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम, मतलब सीपी 1 सीपी 2 एक्स के बराबर है। वन आर्टिकल अमंग देम इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। सपोज पहले आर्टिकल को हमने 15% प्रॉफिट में बेचा है, तो एस पी हो गया 115x अपॉन 100, और दूसरे आर्टिकल को 12% प्रॉफिट में बेचा है, तो 112x अपॉन 100, और इनके डिफरेंस बिटवीन एस पी की वैल्यू है 18 रुपीज़ की, तो सीधा आंसर आ गया 3x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 18, ये इसको 6 में काटेगा और x हो जाएगा 600 रुपये, मतलब CP ऑफ ईच आर्टिकल हो गया अपना 600 रुपये, दैट मीन्स D इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस लास्ट 12 क्वेश्चंस ऑल्सो, और ये पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। गो थ्रू विद द सॉल्यूशन इन डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और अगर कोई भी डाउट रहता है किसी भी पार्ट में रहता है 160 के अंदर में, तो वी कैन हैव द डिस्कशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द क्लास। चलो, टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।